इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 4 से 5 महीने के अंदर रिटेल स्टोर्स पर भी वैक्सीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी आप अपने मन से घबराहट और डर को खत्म करें। जल्द से जल्द प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आप तक वैक्सीन जरूर पहुंचेगी। शुक्रिया जयप्रकाश पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते हुए संकट के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के दमोह में बीती रात लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ट्रक पहुंचने पर लोगों ने सिलेंडर की लूट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सिलेंडर लूटने वालों की तलाश में जुट गई है। वहीं डीएम का कहना है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई है। अब सवाल यह है कि अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई है तो फिर लोगों में भरोसा क्यों नहीं है? क्यों मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की लूट मची हुई है? क्या सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है? सवाल है, हम इसको जवाब ढूंढेंगे। लेकिन फिलहाल आप मरीजों का आंकड़ा आप देखिए। मध्य प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त विस्फोटक स्थिति में है कोरोना। केवल 24 घंटे की बात करें तो 12,727 नए केस सामने आए हैं और 77 मरीजों की जान गई है। बीते 24 घंटे की स्थिति देखिए। मध्य प्रदेश के शहरों की बात करें तो इंदौर और भोपाल दोनों ही इस वक्त सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 78,000 के पार चली गई है। इसके हिसाब से अगर आप देखिए कि संक्रमण दर 24.7% की दर्ज की गई है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका विश्वास जी इंडिया टीवी पर। विश्वास जी, आखिर क्या वजह है कि आपकी सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में की जा रही है, कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद लोगों का विश्वास नहीं जग पा रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, जो हम कह रहे हैं वो सही है। जितनी हमारी खपत है उतनी हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 8 अप्रैल को लगभग 130 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आती थी। हमें उस समय 130 मैट्रिक टन की ज़रूरत थी। जिस प्रकार से पॉजिटिविटी बढ़ी, जिस प्रकार से केसेस बढ़े, जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ा, आज 20 तारीख को हमारे पास लगभग 370 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। हमारी जो खपत है वो लगभग 350 मैट्रिक टन है। कहने का तात्पर्य है कि जितनी हमारी खपत है उतनी हमारी आपूर्ति है। पर एक ये पैनिक क्रिएट हुआ है, और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ मीनाक्षी जी, पूरे देश में हुआ है। मीडिया की खबरों के माध्यम से ऑक्सीजन को लेकर, चुनौती को लेकर कहीं ना कहीं एक क्यास मचा है। जनता को लगता है, आदमी को लगता है, जो मरीज के परिजन है उसको ये लगता है कि ऑक्सीजन के कारण दिक्कत ना हो। जो दमोह की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें यही हुआ। दमोह के अस्पताल में, जैसा आपने भी जिक्र किया कि वहाँ के डीएम ने ये कहा है, वहाँ के प्रशासन ने कहा कि दमोह के मेडिकल कॉलेज, दमोह के जो सरकारी अस्पताल है उसमें कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। पर परिजनों ने थोड़ा उत्साह में आकर अपने अपने मरीजों के पास जाकर वो सिलेंडर रख दिए, जबकि वहाँ पर सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। उस सिलेंडर की वहाँ पर मरीज के पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु एक जो माहौल देश में बना है कि ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, ऑक्सीजन को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, ऑक्सीजन को लेकर लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, इसको लेकर ये काम हुआ है। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये बात सही है कि ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, और ये केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती है। पर हम लगातार, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता को सुनिश्चित करें। हम दिन के हिसाब से समीक्षा नहीं कर रहे, हम घंटों के हिसाब से समीक्षा कर रहे हैं। हमारा टैंकर कहाँ से शुरू होता है चलना और कहाँ तक उसको जाना है, जीपीएस के माध्यम से उसकी पूरी मैपिंग होती है। हमने एक अलग से इसका पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। हम सभी, हमारे जो ऑक्सीजन जहां से आ रही है उनसे हम लगातार कांटेक्ट बनाए हुए हैं। हमने ऑक्सीजन के टैंकर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। हम पायलटिंग करते हुए उनको लेके आ रहे हैं। सर, मैं अब अगले हिस्से पर आती हूँ, क्योंकि मैं 4 जिलों की तस्वीर अपने सामने देख रही हूँ। इसमें आता है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर, जहां पर तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या पाबंदियां अभी तक आपने लगाई है और यहाँ की अस्पतालों की स्थिति आप थोड़ा बताएं। देखिए, जैसा मीनाक्षी जी, केवल इन 4 शहर की बात नहीं है,
पूरे देश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमने मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू का मतलब यह है कि ये टोटल लॉकडाउन नहीं है, परंतु अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे ना हो, बिना वजह लोग सड़क पर ना घूमे, भीड़ इकट्ठी ना हो, सेल्फ खुद के अनुशासन से जनता कर्फ्यू, जनता ही घर से निकलना बंद करे, जो आवश्यक चीजें हैं उसकी आपूर्ति हो, परंतु जनता संक्रमण से बचने के लिए अपने घर में बंद रहे, इसके हमने पूरे प्रयास किए और मध्य प्रदेश में लगभग 30 अप्रैल तक सभी जगह हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। और ये कोरोना कर्फ्यू वहाँ के समाज की मांग पर, वहाँ की जनता, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और व्यवसायिक संगठन है उनकी मांग पर लगाया है। उसके साथ ही लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमारे शादी और इस तरह के जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई है, उसकी एक अलग से आचार संहिता बनाई है जी। कुल जमा दोनों एस्पेक्ट पर हमारी सरकार काम कर रही है। एक मुद्दा यह है कि हम सुनिश्चित करें कि संक्रमण की चेन को हम तोड़ें, और दूसरा हम सुनिश्चित करें कि जो मरीज है उनका उचित इलाज हो सके। परंतु मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये महामारी है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक करिएगा, क्योंकि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर ये सब ऐसे जिले हैं जो कि मॉडर्नाइज जिले हैं, यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ऐसे में क्योंकि अब कोरोना के केसेस छोटे शहरों में भी पहुंच रहे हैं, तो वहां से आने वाले मरीज सीधा इन्हीं जिलों की तरफ रुख कर रहे हैं, जो हो सकता है इन जिलों में केसेस बढ़ने के पीछे एक वजह हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम पहुंच तो रहे हैं इन जिलों में, भोपाल पहुंच रहे हैं, इंदौर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समय पर उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है। एम्बुलेंस में वो बैठे रहते हैं, 5-5, 6-6 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। क्या छोटे शहरों में मेडिकल सिस्टम उतना डेवलप आप नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था? नहीं मीनाक्षी जी, ये आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। देखिए, बीमारी नहीं है, महामारी है, और जब महामारी की हम बात करते हैं तो किसी भी सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगता है, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं उथल पुथल उसमें होती है। जहाँ तक आपकी ये बात सही है कि बहुत सारे गांव के पेशेंट बड़े शहरों में आते हैं, उसका कारण ये नहीं है कि गाँव में या कस्बों में व्यवस्था नहीं है, उन्हें विश्वास की कमी रहती है। उन्हें लगता है कि हम बड़े शहर में जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा इलाज मिलेगा, जबकि मैं बताना चाहता हूं, और इस मुद्दे पर मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई दूंगा कि पहले लॉकडाउन में हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारी जो भी चिकित्सीय व्यवस्था है उसको हम इनहेंस करें, हम नीचे तक लेके। आज मध्य प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां वेंटिलेटर ना हो, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर ऑक्सीजन का सपोर्ट ना हो, ऑक्सीजन लाइन ना हो, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां आईसीयू ना हो। ये बात सही है, इससे पहले ये स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर ये चर्चा आगे बढ़ती तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो विश्वास आप जगाने की लोगों में कोशिश कर रहे हैं, खबरें ये भी आ रही है कि शमशानों में भी 4-4 घंटे की वेटिंग है। लेकिन फिर कभी और वक्त निकाल के इस बड़ी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा समय देने के लिए आपका धन्यवाद विश्वास जी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।